मार्च 1968। पतित पावन वाच है तो साबित होता है साकार है, निराकार तो वाच कर न सके। वाच करता है ज्ञान सुनाने के लिए, परंतु सिर्फ ज्ञान सुनाने से ही काम नहीं चलता। ऐसे नहीं ज्ञान सुना करके ही चले जाते हैं, पतितों को पावन भी बनाते हैं। बाप ने समझाया है कोई भी मनुष्य मात्र को, फिर चाहे दैवी गुण वाला हो या आसुरी गुण वाला हो, उनको भगवान नहीं कह सकते हैं। भगवान तो उसी को कहा जाता है जो आकर के पतितों को पावन बनाए, पतित दुनिया को पावन बनाए। ये तो बच्चे जानते हैं दैवी गुण वाले होते हैं सतयुग में, आसुरी गुण वाले होते हैं कलयुग में। इसलिए बाबा ने लिखत भी बनवाई थी कि दैवी गुण वाले हो या आसुरी गुण वाले हो, सतयुगी हो या कलयुगी हो, ये बातें बड़ी मुश्किल मनुष्यों को समझ में आती हैं। जैसे बंदर को समझाया जाए तो समझेंगे क्या? वैसे ये भी बंदर बुद्धि है, सूरत मनुष्य की है, सीरत बंदर की है। सतयुग में सूरत मनुष्य की और सीरत देवताओं की होती है। तुम सीढ़ी पर भी बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। सीढ़ी में ऊपर की ओर है सतो प्रधान युग और सबसे नीचे की ओर है कलयुगी तमो प्रधान युग। कोई भी समझ सकते हैं। तुम्हारे ज्ञान के बाण बहुत अच्छे हैं, परंतु बाण की नोक में जहर भरा होता है। जौहर कहो या जहर कहो, वो जहर लगने से ही मर जाते हैं। तो वैसे तुम्हारी तलवार में भी जौहर है। कोई बहुत तीखे जौहर वाली तलवार होते हैं, जैसे गुरु गोविंद सिंह की तलवार बिलायत चली गई थी। उनकी तलवार को लेकर के कितनी परिक्रमा करते हैं। कितना जौहर वाली तलवार है। कोई तो 2 पैसे की भी तलवार होती है, जिसमें जौहर बहुत होता है, वो बहुत तीखे होते हैं। उनकी निशानी दिखाई पड़ती है। जौहर वाले तलवार का बहुत मान होता है। तो बच्चों में भी कोई कोई ऐसे जौहर वाले हैं जिनका बहुत मान होता है। कोई में तो ज्ञान बहुत है, परंतु योग का जौहर बिल्कुल थोड़ा है। उनसे तो जो बांधेली हैं, गरीब हैं, वो शिव बाबा को बहुत याद करती है, भले उनमें ज्ञान कम है, याद में तीखे हैं। याद का जौहर अच्छा है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। जैसे एक अर्जुन और भील का मिसाल है। दिखाते हैं अर्जुन से भील तीखा हो गया बाण मारने में,
अर्जुन उन्हें कहा जाता है जो घर में रहते हैं और रोज मुरली सुनते हैं। उनसे बाहर वाले तीखे चले जाते हैं। घर में साथ में रहने वालों में न तो ज्ञान है न योग है, कुछ भी नहीं। तो जिनमें ज्ञान का जौहर है उनके आगे वो भरीड होते हैं, दास दासी बनेंगे। कहेंगे इनकी भाभी, कोई फेल होते हैं तो दिवाला मारते हैं। दिवाला मारते हैं तो नसीब पर हाथ रखते हैं ना, वो क्या पद पावेंगे। ज्ञान के साथ फिर योग का जौहर भी चाहिए। अगर याद का जौहर नहीं है तो फिर वो कुकर ज्ञानी ठहरे। बच्चे भी फेल हो पड़ते हैं, कोई का पति में, कोई का बच्चों में, कोई का किस में प्यार रहता है। तो याद में जौहर नहीं रहता। देहधारी की याद एकदम गिराई देती है। ज्ञान में तो बड़े तीखे, परंतु अंदर में खिटखिट बहुत रहती है। यहाँ तो बिल्कुल साधारण रहना होता है, सब कुछ देखते हुए जैसे कि देखते ही नहीं। एक बाप से ही प्रीति है। तब गाया जाता है कम कार्डे दिल यारडे। आखिरी में काम करते भी बुद्धि में ये याद रहना है, मैं आत्मा हूं। बाप ने फिर फरमान दिया है मुझे याद करो। भक्ति मार्ग में भी काम काज करते हुए कोई इष्ट देवता को याद करते रहते हैं। वो देवताएं तो होते हैं पत्थर के बुत, उनमें आत्मा तो होती नहीं है। तो पत्थर को याद करते करते पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। यहाँ तो पत्थर के बुत की बात नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण पूजे जाते हैं ना, इन्होंने जरूर अपने प्रैक्टिकल जीवन में प्योरिटी धारण की है। वो तो पत्थर की मूर्तियों को पूजते रहते हैं। अब पत्थर की मूर्ति कैसे पवित्र बनेगी, बोलो। उन लक्ष्मी नारायण की आत्मा कहाँ है? अभी तुम तो समझते हो वो जरूर कोई नाम रूप में है, परंतु पतित है। अभी फिर योग बल से पावन देवता बन रहे हैं। तो हमारा ये एम ऑब्जेक्ट है नर नारायण का। दूसरी बात, बाप समझाते हैं ज्ञान का सागर और ज्ञान गंगाएं वास्तव में तो पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होती है। वो तो पानी का सागर है, पानी की गंगाएं हैं। यहाँ तो ये ज्ञान गंगाएं और ज्ञान सागर एक ही समय पर होते हैं। इस दुनिया में भले सन्यासी बहुत हैं, परंतु उनमें ज्ञान नहीं है। जैसे बाप की पहचान ही नहीं, सर्वव्यापी समझ लेते हैं।
ज्ञान का सागर तो आता ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। तब उनके आगे ज्ञान होता नहीं है। न कलयुग में, न द्वापर में, न त्रेता सतयुग में। ये तो संगम पर ही ज्ञान होता है जब बाप आते हैं। ये सन्यासी आदि तो पुराना शास्त्रों का ज्ञान सुनाते रहते हैं। पुरानी बातें सुनाते सुनाते ये दुनिया पुरानी हो गई। और बाप तो आकर के हर बात नई बताते हैं। इस नए ज्ञान से नई दुनिया की स्थापना हो जाती है। कोई भी बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि हुए हो, सब वही वेद शास्त्र आदि पुराने पढ़ते रहते हैं। ज्ञान सागर तो आते ही हैं कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। इस युग पर आकर के पुरुषों को उत्तम से उत्तम देवता बनाते हैं। ज्ञान सागर निराकार परम पिता परमात्मा शिव, परंतु उनको शरीर चाहिए, तब तो भगवान वाच कहा जाए, जो आकर के बच्चों से बातें भी कर सके। बाकी पानी के सागर की तो बात ही नहीं है। पानी का मंथन करने से सार नहीं निकलेगा। ये तो तुमको ज्ञान सागर मिला है। सागर मंथन का नाम बहुत बाला है। कहते हैं रतन निकले, और ये ज्ञान रतन तुमको मिलते ही हैं संगम पर। बाकी तो सब मनुष्यों के पास भक्ति है। वो भक्ति मार्ग वाली गंगा के पानी को पूजते रहते हैं। परंतु गंगा का पानी तो पतितों को पावन नहीं बना सकता, पूज्य नहीं बना सकता। पतित पावन बाप तो एक ही है, जो आकर के सब पतितों को पावन बनाते हैं। और वो हर युग में नहीं आते, बार बार नहीं आते, एक बार ही आते हैं। जब आते हैं तब जब पुरानी दुनिया पलटनी होती है। परंतु ये बातें समझाने में भी किसी को बुद्धि बहुत लगानी पड़े। एकांत में जाए विचार सागर मंथन करना पड़े। ऐसा क्या लिखें जो मनुष्य समझ जाए कि ज्ञान सागर पतित पावन एक ही परमपिता परमात्मा है। वो कोई सर्वव्यापी नहीं है, अनेक व्यापी नहीं है, उसके अनेक रूप नहीं है। वो तो एक व्यापी होकर के आता है। वो जब आते हैं तो उनके बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात ब्रह्मा वत्स बनते हैं, ब्राह्मण बनते हैं। और वो ही ब्राह्मण ज्ञान उठाए करके ज्ञान गंगाएं बनते हैं। उनकी ये ज्ञान गंगाएं हैं जो ज्ञान सुनाती रहती हैं। वही बाप सदगति कर सकते हैं। पानी में स्नान करने से तो कोई सदगति नहीं होती है। दो मार्च 1968 की वाणी का दूसरा पेज।
शिव बाबा फिर है प्रजापिता, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा। अगर कोई ब्रह्मा कुमारी नहीं बनती है तो ज्ञान उनमें होता नहीं, और ये ज्ञान होता ही है संगम पर। ये बातें समझने में भी बड़ी युक्ति चाहिए, बड़ा अंतर्मुख चाहिए। शरीर का भी भान छोड़ अपन को आत्मा समझना है। इस समय हम कहेंगे कि आत्मा समझने के लिए हम पुरुषार्थी हैं। याद करते करते जब पाप खत्म हो जाएंगे तो हम आत्मिक संपूर्ण स्टेज में टिक जाएंगे, फिर पूरी लड़ाई शुरू हो जाएगी। जब तक सबको पैगाम मिल जाए, और ये पैगाम अथवा मैसेज तो शिव बाबा ही देते हैं। शिव बाबा को खुदा अथवा पैगंबर कहते हैं। तुम बच्चे भी ये पैगाम अथवा मैसेज पहुंचाते हो कि अपन को आत्मा समझो, परमपिता परमात्मा शिव के साथ योग लगाओ तो विकर्म विनाश होंगे। उनकी याद से विपरीत कर्म बनते ही नहीं। बाप प्रतिज्ञा करते हैं कि मुझे याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। और ये बात बाप मुख से बैठ समझाते हैं। वो पानी की गंगा क्या समझावेगी? ये बेहद का बाप है जो बेहद के बच्चों को समझाते हैं कि तुम कितने बड़े बेसमझ नालायक कंगाल बन गए हो। जब तुम सतयुग में थे तो कितना सुख संपत्तिवान थे, और ये बेहद की बात है। वो देवी देवताएं अब इस समय तमो प्रधान बन गए हैं। बाकी ये जो मंदिरों में देवताओं के चित्र आदि मिलते हैं वो सब भक्ति मार्ग के हैं। ये भक्ति मार्ग की सामग्री भी बननी, इस सामग्री से मनुष्यों को दुर्गति को पाना है। ये शास्त्र पढ़ना, पूजा कराना, ये सब भक्ति है। मैं कोई शास्त्र आदि थोड़ी ही पढ़ता हूँ। जो भी धर्म पिताएं आते हैं वो कोई शास्त्र पढ़ करके थोड़ी ही सुनाते। मैं तो तुम पतितों को पावन बनाने का ज्ञान सुनाता हूँ। इसके लिए कहता हूँ अपन को आत्मा समझो। अभी आत्मा और शरीर दोनों तमो प्रधान पतित हैं। तो अभी बाप को याद करो तो तुम ये देवता बन जावेंगे। देह के जो भी सभी पुराने संबंधों से ममत्व लगे हुए हैं उनको मिटाए देना है। तुमने अनेक जन्मों में अनेक बार देह धारण की और अनेक देह के संबंधों से संबंध जोड़ा है। वो देह के संबंधों का भान मिटाने के लिए मुझे याद करो। मैं तो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं हूं, इसलिए मेरे रूप को याद करो।
तुम गाते भी आए हो, बाबा जब आप आवेंगे तो हम और कोई की नहीं सुनेंगे, एक आप से ही संबंध जोड़ेंगे और सब देहधारियों को भूल जाएंगे। तो बाप यह अंजाम तुमको याद दिलाते हैं कि तुमने भक्ति मार्ग में क्या अंजाम किया था। अभी बाप कहते हैं मेरे साथ योग लगाने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। क्योंकि बाप सदैव पाप से परे है, इसलिए कहते हैं जहां बाप है वहां पाप नहीं, और जहां पाप है वहां बाप नहीं। ऐसे बाप को याद करने से तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे, और नई दुनिया में पाप होते ही नहीं है। तो ये है तुम्हारी मुख्य एम ऑब्जेक्ट। और तुम राजा बनेंगे तो राजा के साथ प्रजा तो जरूर बननी है। राजाओं को दास दासियां भी तो चाहिए ना। तो बाप सब बातें समझाते रहते हैं। जो यहाँ सेवा करेंगे, प्रजा बनावेंगे तो राजा जरूर बनेंगे। सेवा नहीं करते हैं और ही तंग करते हैं तो जाकर दास दासी बनेंगे। अच्छी तरह योग में नहीं रहेंगे, दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो ऊंच पद कैसे पावेंगे। घर में भी कोई न कोई बात पर झगड़ा कलह कलेश होता रहता है। तो बाप लक्ष्य देते हैं तुम्हारे घर में कलह क्लेश है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान ठहरता नहीं है। बाबा पूछते रहते हैं स्त्री पुरुष दोनों ठीक चलते हैं, चलन बड़ी अच्छी चाहिए, क्रोध का अंश भी न रहे। अभी तो दुनिया में कितना हंगामा अशांति है, क्या ये हंगामा अशांति सदैव चलती रहेगी? आगे चल करके सब शांत हो जाएंगे। तुम्हारे में बहुत ज्ञान और योग के तीखे हो जाएंगे तो बहुत याद करने लग पड़ेंगे। तुम्हारी याद की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तुम बहुत विशाल बुद्धि हो जाएंगे। अभी बच्चों ने ज्ञान गंगा का चित्र कोई ठीक रीत से बनाकर भेजा नहीं है। बाबा के पास तो एक बोर्ड जो बना करके भेजा था वो बाप ने रिजेक्ट कर दिया। ऐसे बहुत चित्र रिजेक्ट करते हैं क्योंकि उनका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। और बाबा तो छोटे छोटे चित्रों को भी रिजेक्ट कर देते हैं। सभी चित्र बड़े बड़े हों, बाबा तो कहते हैं बहुत बड़ा चित्र बनाओ जो बाहर में मुख्य स्थानों पर रखा जा सके। जैसे नाटक के लिए चित्र भी रखते हैं, ऐसा अच्छा चित्र बनाओ जो बिल्कुल खराब न हो। गंगा का चित्र बहुत अच्छा हो,
नीचे लिख दो, भगवान वाच, मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान देवता बन जावेंगे। तुम देवता थे, सो अब असुर बने हो। ये सीढ़ी भी बहुत बड़ी बड़ी बनाए, ऐसी जगह रखो जब सबकी नजर पड़े। सीट पर ऐसा रंग हो, मतलब तो पक्का रंग हो, पानी धूप आदि में बिल्कुल खराब न हो। मुख्य स्थानों पर रख दो। कहाँ एग्जीबिशन आदि होता हो तो मुख्य 2-3 चित्र ही काफी हैं। बाबा धुंजार अक्षर बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ये गोला भी वास्तव में से दीवार जितना बनाना चाहिए। इतना बड़ा बनाओ जो भले 5-10 आदमी उठा करके कहाँ रखें। कोई भी दूर से देखे तो एकदम क्लियर पता पड़ जावे। सतयुग में तो ये इतने सब धर्म और इतने मनुष्य नहीं होंगे। वो सब धर्म तो बाद में आते हैं, गोले से पता पड़ेगा। पहले पहले स्वर्ग में तो बहुत थोड़े आदमी होते हैं। तो लोगों को पता पड़े कि अभी ये दुनिया स्वर्ग है या नरक है। स्वर्ग में तो बहुत थोड़े लोग होते हैं। अभी तो देखो कैसा नरक लगा पड़ा है। तुम उस गोले पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। जो भी आवे उनको समझाते रहो। तो चित्र बड़ा होना चाहिए, जैसे बड़े बड़े बुत बनाते हैं। पांडवों की कितनी बड़ी बुत बनाई है। तुम भी तो पांडव हो ना। बुत बड़ा बनाने का मतलब है उनकी बुद्धि बड़ी थी। दो 368 की वाणी का 3रा पेज। इसको कहते हैं कि मनुष्यों को पता नहीं है तो पता कराने के लिए चित्र बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे बनाने चाहिए। श्री कृष्ण के चित्र में भी लिखना है, जबकि गीता झूठी है तो गीता के सब पत्ते झूठे हो जाते हैं। ऐसी बात कहने से कोई क्या करेंगे। हैं तो ये बंदर संप्रदाय, परंतु इन बंदरों से कब डरा नहीं जाता है। मनुष्य आकर के अपनी बकबक करेंगे, फिर उनको समझाया जाएगा कि देखो गीता में कितने श्लोक हैं जो ये बताते हैं कि भगवान तो निराकार है, और ये कृष्ण तो पुनर्जन्म लेते हैं। उनकी आयु तो 150 वर्ष थी। शिव बाबा आकर के कोई 150 वर्ष रहते हैं क्या। शिव बाबा तो संगम युग पर ही आकर के 50-60 वर्ष पढ़ाते हैं। हैं 50-60 वर्ष पढ़ाते हैं कि 100 वर्ष पढ़ाते हैं। हैं 50-60 वर्ष पढ़ाते हैं या 100 वर्ष पढ़ाते हैं। हैं 50 कैसे 76 से 2036 तक पढ़ाते हैं।
नाम ही है शिव बाबा। वो श्री कृष्ण तो है सतयुग का फर्स्ट प्रिंस। सतयुग में तो देवताएं होते हैं, वो कैसे पढ़ाई पढ़ावेंगे? तुम ये बातें समझाते समझाते अपनी राजाई स्थापन कर लेते हो। कोई पढ़ते पढ़ते अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। स्कूल में भी कोई नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। यहाँ भी ऐसे बहुत हैं जिन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया है। जिन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया है वो फिर स्वर्ग में नहीं आवेंगे, हैं? ऐसे होगा? फिर एक बार बाप को देखने से बाप का बात अरे तो स्वर्ग में आ जाए। अच्छा, छोड़ दिया और ना आए तो यहाँ भी ऐसे बहुत हैं जो पढ़ाई को पढ़ते पढ़ते छोड़ दिया है, फिर वह स्वर्ग में नहीं आवेंगे क्या? क्योंकि ये ब्राह्मण जन्म में जो भी पढ़ते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। चलो इस जन्म में नहीं आवेंगे, परंतु अगले जन्म में स्वर्ग में तो आवेंगे ना। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक, मेरे मुख से 2 अक्षर भी सुना तो वह स्वर्ग में जरूर आवेंगे। कौन आवेंगे स्वर्ग में? जो बाप के सन्मुख आकर 2 अक्षर भी सुनेंगे तो स्वर्ग में जरूर आवेंगे। और अभी तो कम सुनते हैं, आगे चलकर तो ढेर के ढेर सुनेंगे। ये सारी राजधानी स्थापन होती है कल पहले मिसल। राजधानी में ऊंच ते ऊंच पद वाले भी चाहिए और दास दासी भी चाहिए। बच्चे ये बात समझते हैं कि हमने अनेक बार राज्य लिया है, फिर अनेक बार गंवाया है। अनेक बार हम हीरे जैसे बने हैं, फिर कौड़ी मिसल बने हैं। भारत हीरे मिसल था, अभी देखो क्या हाल हुआ है। फिर भारत वो ही होगा। इस संगम को पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, जहां यह उत्तम ते उत्तम पुरुष बनते हैं। बाकी सभी हैं युग कनिष्ठ युग। जो पूज्य देवताएं थे वो ही फिर पुजारी बन जाते हैं। 84 जन्म लेते रहते हैं। वो देवताओं के शरीर भी खत्म हो गए। शरीर तो खत्म होते ही हैं, आत्मा तो अविनाशी है, परंतु आत्मा भी उनकी तमो प्रधान बन गई। जब सतो प्रधान आत्मा होती है, सतो प्रधान शरीर होते हैं, तो उनकी कोई पूजा नहीं करते हैं। किनकी? देवताओं की। जब सतो प्रधान आत्मा होती है, सतो प्रधान शरीर होता है, तो उनकी कोई पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि चैतन्य में है। अभी तुम शिव बाबा चैतन्य को याद करते हो, हैं? चैतन्य को याद करते हो या मरे हुए को याद करते हो? चैतन्य को याद करते हो। और वो ब्राह्मण किसको याद करते हैं? हैं?
फिर जब तुम पुजारी बनेंगे तो पत्थर की पूजा करेंगे। अभी तो देखो बाप चैतन्य में है ना, फिर उनको ही पत्थर की मूर्ति बना करके पूजा करते हो। बेसिक में भी ये शूटिंग होती है और एडवांस में भी ये शूटिंग होती है। रावण राज्य में भक्ति शुरू होती है, आत्माएं तो वो ही है। भिन्न भिन्न शरीर धारण करती आती हैं। नीचे गिरते हैं तो भक्ति शुरू करते हैं। अभी बाप आकर के ज्ञान देते हैं तो दिन शुरू हो जाता है। बाप है ही ज्ञान सूर्य। ब्रह्मा सो देवता बन जाते हैं। अभी ब्रह्मा को देवता नहीं कहेंगे, ब्रह्मा सतयुग में तो होता ही नहीं है, तो वो सूक्ष्म वतन में कौन सा ब्रह्मा है। यहां तो ये ब्रह्मा तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य है ना। सूक्ष्म वतन में तो तपस्या की बात ही नहीं। शिव बाबा को कहा ही जाता है हेवनली गॉड फादर। इनमें है तभी तो शिव बाबा कहेंगे। अगर इनमें न हो तो क्या कहेंगे, हैं? इनमें है तो शिव बाबा कहेंगे। इनमें माने रामकृष्ण की आत्माओं में है तो शिव बाबा कहेंगे, और इनमें न हो तो शिव बाप कहा जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। बाबा अथवा कोई भी संबंध तब जुटता है जब कोई शरीर में प्रवेश करते हैं। उनका नाम असली शिव है, दूसरा कोई नाम नहीं रखा जाता। जब शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाते हैं। इनमें शिव बाबा आते हैं तो ज्ञान का सागर है। इस ब्रह्मा तन द्वारा ज्ञान देते हैं। तो ये चित्र आदि बड़ी समझ से बनाने चाहिए। इनमें तो लिखत ही काम में आती है। पतित पावन पानी का सागर है या पानी की नदियां हैं? ये तो ज्ञान सागर ही है। उस ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। इसलिए शंकर की जटाओं में मस्तक के ऊपर ज्ञान गंगा का चित्र बनाते हैं। तो पानी की गंगा सिर्फ दिखाते हैं या कोई ब्रह्मा कुमारी दिखाते हैं? कोई ब्रह्मा कुमारी का रूप दिखाते हैं भक्ति मार्ग में भी। इनको ही बाप ज्ञान देते हैं। जो ब्राह्मण बनते हैं वो ही फिर देवता बनेंगे।
ये विराट रूप का चित्र भी बहुत बड़ा दिखाना चाहिए। ये मुख्य चित्र है, यहाँ तो वो चित्र है नहीं। विराट रूप का चित्र जो 2-4 रोज में बन सकता है। यहाँ बच्चे आकर के बाबा से चित्र आदि मांगते हैं तो बाबा देते हैं। बाबा से मांगे और बाबा ना करे, ये तो हो ही नहीं सकता। बाबा कहेंगे ले जाओ। यहाँ तो हम खुद ही ज्ञान सुनाने वाला बैठा हुआ हूँ। बाबा के पास कोई राइट हैंड नहीं है। मैं ढूंढता रहता हूँ कोई राइट हैंड निकले। विचार करता हूँ फलाने को मंगाऊं तो रिपोर्ट आती है कि इनकी क्रिमिनल आई है, ये ज़्यादा समय चल नहीं सकेंगे। देह चक्षु की है क्रिमिनल आई, आत्म चक्षु की है सिविल बुद्धि। शरीर चक्षु की है क्रिमिनल बुद्धि। अभी तुम्हारी आत्मा त्रिकालदर्शी बनती है। ये बात भी कोई बिरला ही समझते हैं, नहीं तो बहुत बुद्धू हैं। ऐसे बुद्धू हैं जो बाप को ही फारकती दे देते हैं। ऐसे फिर जाकर के चांडाल बनेंगे। चांडाल क्या कर्म करते हैं? हाँ? चांडाल तो सिर्फ मुर्दे को तीली देना जानते हैं। क्या मतलब? उनका धंधा है। जो ज्ञान को नहीं समझते हैं, मुर्दे मिसल बने रहते हैं, उनमें तीली लगाना। मुर्दे में तीली लगती है तो क्या होता है? देहबान जल जाता है। तो यहाँ भी जो ज्ञान में कच्चे हैं, बैठे रहते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है, तो चांडाल उनमें तीली लगाएंगे। कौन हुए चांडाल? जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, दूसरी पार्टी बना करके बैठते हैं। वो कच्ची कच्ची आत्माओं को, जिनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठता, मुर्दे मिसल सुनते रहते हैं, बैठे रहते हैं, उनको कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि तीली लगाते हैं। उनकी बुद्धि में रहता है कि शिक्षा को आग कैसे लगावे। शिक्षा अर्थात मुर्दा को या चैतन्य को? चैतन्य बुद्धि होगा तो ज्ञान को समझेगा। मुर्दे मिसल बैठा होगा तो ज्ञान को समझेगा ही नहीं। बाकी तो अनपढ़ ही होते हैं। तो बच्चे समझते हैं राजधानी स्थापन हो रही है, राजधानी में तो सब चाहिए। दास दासी भी चाहिए, चांडाल भी चाहिए, राज्याधिकारी भी चाहिए, महाराजा महारानी भी चाहिए, साहूकार भी चाहिए। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे। कौन क्या बनेगा? फर्स्ट क्लास दास दासियां भी बनेंगी। जो फर्स्ट क्लास दासी होगी वो कृष्ण की पालना करेगी।
सफाई करने वाले, कपड़ा धुलाई करने वाले, बर्तन साफ करने वाले, खाना पकाने वाले सब होंगे। है? और ये सब यहाँ से ही निकलेंगे। कहाँ से? हैं? ब्राह्मणों की दुनिया से। जो फर्स्ट नंबर वाले होंगे, अव्वल नंबर पढ़ाई पढ़ने वाले होंगे, वो जरूर अच्छा पद पावेंगे। उनसे भाषणा तो आती है ना। बाबा को बच्चों से भाषणा आती है ना। ये बहुत अच्छी मुरली चलाते हैं, परंतु योग में कम है। कोई स्त्री पुरुष ऐसे हैं जिनमें से एक ज्ञान में है, तो कहते हैं बाबा ये हमारा साथ ही ठीक नहीं चलता है, हमारा इनसे झगड़ा होता रहता है, तो इनको भी ठीक करना पड़े, नहीं तो खिटखिट बढ़ती रहेगी। गाड़ी ठीक से आगे नहीं बढ़ेगी। कोई गाड़ी के दो पहिए होते हैं, एक पहिया रुका रहता है तो गाड़ी आगे बढ़ती नहीं, वहीं घूमती रहेगी। तो एक दो को सावधान करना है। तुम्हारा है ही प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग है तो जोड़ी एक जैसी चाहिए, तब ही गाड़ी आगे बढ़ेगी। नहीं तो जहां की तहां घूमती रहेगी। तो रुद्रमाला सिंगल है या जोड़ी है? हैं? रुद्रमाला तो सिंगल है। तो गाड़ी आगे बढ़ रही है, स्वर्ग की ओर जा रही है या रुक रही है? रुक रही है। तो समान पुरुषार्थी चाहिए, या तो फिर उनको आप समान बनाना है, या फिर उनसे मुंह मोड़ देना है। हंस बगुले इकट्ठे रह न सके। स्त्री स्त्री नहीं है, फिर तो भाई भाई भी नहीं। ये दुनिया ही नहीं रहनी है, पिछाड़ी में तुम दुनिया को ही भूल जाएंगे। समझते तो हो ना, हम हंस हैं, ये बगुला है। किसमें कोई अवगुण है, किसमें कोई, चटाबटी चलती रहती है। तो मेहनत बहुत है, बहुत मेहनत भी है। कब? मेहनत कब है? जब पहचाना नहीं है, मोहब्बत पैदा नहीं हुई है, तो मेहनत है। जहाँ पहचान हो जाती है, मोहब्बत पैदा हो जाती है, तो मेहनत खत्म हो जाती है। सेकंड में जीवन मुक्ति, बिगड़ कौड़ी खर्चा। बिगड़ खर्चा के तुम ऊंच पद पाए सकते हो। जो गरीब हैं वो अच्छी सर्विस कर सकते हैं और करते रहते हैं। ये तो पता है ना, कौन कौन हाथ खाली जाएंगे। जो बहुत ले आए थे वो आज है नहीं। गरीब बैठे हैं और बहुत ऊंच मर्तबा पाए रहे हैं। ऐसे क्यों हुआ? जो यज्ञ में आए थे और अपने साथ बहुत कुछ लाए और यज्ञ में अर्पण किया,
वो नहीं है और गरीब बैठे हुए हैं, ऐसे क्यों हुआ? जो गरीब होता है उसका तन मन धन सब कुछ समर्पण करके उसका पास कुछ भी नहीं रहता है, वो वहीं पास रह जाता है। गरीबों को अहंकार नहीं रहता है और जो बहुत लाए उनको अहंकार आ गया। बाप तो समझाते हैं ये देह अभिमान की सारी दुनिया ही भस्म हो जाने वाली है। अर्थ केक होगी तो कितने खत्म हो जाने वाले हैं। क्या सूरज में देहभान है या धरणी में देहभान है? और धरणी ही जब हिल जाए तो उस पर टिकने वाले जो भी हैं देह अभिमानी वो सब हिल पड़ेंगे। मकान पैसे आदि सब खत्म हो जाते हैं। हिरोशिमा में बम गिरा, सब मर गए। आत्माओं ने तो जाकर के दूसरा जन्म लिया। उस समय एक दूसरे के पीछे दुख फील करने की भी टाइम नहीं था, कोई को फुर्सत नहीं थी। ऐसे अचानक मरते रहेंगे। कितना भी प्यारा हो एक दूसरे को पीनी भी नहीं पहन सकेंगे। एक दूसरे से अलग होते हैं ना तो बाकी पहनते हैं। ऐसा टाइम आएगा अचानक होगा, रोने का टाइम ही नहीं मिलेगा। ये हॉस्पिटल आदि कुछ नहीं मिलेंगी। ये बम्स ऐसे जहरीले बनाते हैं जो गिरे और खलास। कुछ भी करने धरने की फुर्सत नहीं मिलती है। यहाँ इस दुनिया में देखो हार्ट फेल होते हैं तो बैठे बैठे खत्म हो जाते हैं। तो मौत ऐसा होने वाला है। बाबा ने विनाश के लिए युक्ति बहुत अच्छी रची है। दिन प्रतिदिन तुम जैसे रिफाइंड होते जाते हो, तुम ज्ञान से रिफाइन होते जाते हो, वैसे वह मौत का सामान भी रिफाइन करते जाते हैं। क्या तुम्हारी स्थापना की रिफाइनरी है और उनकी विनाश की रिफाइनरी है। मौत ऐसा होने वाला है। तुम्हारी बुद्धि में अभी ये बात है कि हमको ये छी शरीर को छोड़ करके जाने का है बाबा के पास है। छी शरीर को छोड़ करके बाबा के पास जाने का है। क्या जब ये मुरली चल रही थी तो बाबा के सामने नहीं बैठे हुए थे? हैं? बैठे हुए थे ना? बैठे थे? हैं? ब्रह्मा बाबा के सामने। तो कौन से बाबा के पास जाना है? तुम्हारी बुद्धि में अभी हमको ये है, तुम्हारी बुद्धि में अभी है कि अभी हमको ये छी शरीर छोड़ करके जाना है बाबा के पास। माने ब्रह्मा बाबा के पास नहीं जाना है। उन ब्राह्मणों की बुद्धि में क्या है? ब्रह्मा बाबा के पास जाना है। तुम्हारी बुद्धि में है
हमको शिव बाबा के पास जाना है, शिव बाबा ही याद रहेगा। और दुनिया में जो भी है, कौन कौन, चाहे चंद्रवंशी हो, इस्लाम वंशी हो, बौद्धी वंशी हो, क्रिश्चियन धर्म वंशी हो, कोई भी हो, उनको मित्र संबंधी याद आवेंगे। और तुमको एक शिव बाबा ही याद आवेगा। अंत घड़ी कहते हैं ना, राम को याद करो। भक्ति मार्ग में अंत समय में क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। क्यों कहते हैं भक्ति मार्ग में? है इस समय की यादगार है। सारी दुनिया में जब बाप प्रत्यक्ष होगा तो सबकी बुद्धि में आ जाएगा कि एक राम ही सत्य है और बाकी सब झूठ। तुमको ये बातें बताने की भी दरकार नहीं पड़ेगी। तुम जानते हो बाप को याद करते करते ये पुराना शरीर खुशी से छोड़ देंगे, परंतु अभी बुद्धि सब तरफ से हटाने में टाइम लग जाता है। इसमें मेहनत है। बाकी 84 के चक्र का ज्ञान तो बहुत सहज है। चक्र पूरा हुआ तो बाकी अब हम थोड़े रोज हैं। अभी बाप को याद करना है तो अपनी नब्ज देखनी है, कहाँ हमारी रग तो नहीं जाती है। रग माना है, रग कहते हैं नसों को। नसों में खून भरा हुआ है ना, तो कहीं कोई हमारी नस बाप के सिवाय कहीं और के संकल्प में तो नहीं जाती है। औरों की तरफ संकल्पों का खून तो नहीं बह रहा है। ये तो हम जो कुछ देखते हैं इन आंखों से वो सब खलास हो जाने वाला है। हम तो प्यार उनको करते हैं जो शिव बाबा की सर्विस में, और कोई से भी हमको प्यार नहीं है। बहुतों का बुद्धियोग मित्र संबंधियों आदि की तरफ जाता रहता है। कहेंगे वो ज्ञान को जानते ही नहीं हैं। जिनका देहधारियों की तरफ बुद्धियोग जाता रहता है वो ब्राह्मण ही नहीं। कोई से काम है तो उनसे मतलब निकलता है, तो युक्ति से रास्ता रखना होता है। मित्र संबंधियों को भी कुछ न कुछ सुनाते हो, वो आगे चल करके बहुत आने वाले हैं, बहुत आवेंगे। फिर तो उन्हों को भी कशिश होगी। जो तुम्हारे पास आकर के सुनते हैं तो कहते हैं ज्ञान तो बहुत अच्छा है, तो ये भी ड्रामा में नूंद है, विघ्न पड़ेंगे, गाली खावेंगे। ये जो कुछ भी होता है सो नथिंग न्यू। ड्रामा में इन सब बातों की नूंद है। हमको ऐसी बात करनी चाहिए जिससे कोई प्रकार की उपाधि न हो, झगड़ा न हो। बिल्कुल मीठा शांत चित्त रहना है। ताली नहीं बजनी चाहिए। कब देखो कि इनमें क्रोध का भूत है तो सामने से भाग जाओ, नहीं तो क्या होगा? ताली बजेगी, झगड़ा होगा। तो किनारा कर देना चाहिए। बहुत मीठा बनना है।
बाबा ये मीठा बनने का पुरुषार्थ कराए रहे हैं। किससे? तुम बच्चों से मीठा बनने का पुरुषार्थ कराए रहे हैं। शिव बाबा को तो पुरुषार्थी नहीं कहेंगे, है? शिव बाबा पुरुषार्थी है? नहीं है। पुरुष माने आत्मा, पुरी माना शरीर रूपी पुरी, आशा माना सेते आराम करने वाली। तो शिव बाबा इस शरीर रूपी पुरी में आकर के आराम से सोता है क्या? है? वो तो नहीं सोता है, वो तो 24 घंटे काम में सेवा में लगा रहता है। तो शिव बाबा को पुरुषार्थी तो कहेंगे नहीं, ये देहधारी पुरुषार्थी है। ये आत्मा जिसकी बुद्धि देह में धरी हुई है वो पुरुषार्थी है। शिव बाबा तो पुरुषार्थी नहीं है, क्योंकि उनको तो अपनी देह ही नहीं है। उसने लोन लिया है तो जरूर किराया तो मिलेगा। ये कहते हैं कितनी गाली खाता हूं, बाबा के कारण गालियां खाई तो इसका हिसाब किताब तो मिलेगा ना। इसको कहा जाता है बाट बेंदे बामण फंस्यो। ये पता थोड़े ही था कि बाबा प्रवेश करेंगे। तुम इस मृत्युलोक के निवासी बने हो, बाकी 8 वर्ष हैं काये में, इस मृत्युलोक को खलास होने में। कौन से सन की वाणी है? हैं? 68 की वाणी है। 68 और 8 76, 76 होता है। 8 वर्ष बचे हैं। बहुत गई थोड़ी रही। तो अब याद की यात्रा की बहुत जरूरत है। यहाँ कोई भी चीज में ममत्व नहीं रखना है, क्योंकि ये तो सब कब्र दाखिल होना है। युक्ति से, प्यार से अपना मतलब निकालना चाहिए, कल्याण भी करना है। पैसा है तो अच्छे काम में लगाना है। कुमारी है तो अपने बाप को बोलो हम तो अपनी आबादी करने के लिए सेंटर खोलूंगी। बहुतों का कल्याण करना है। ये शादी तो बर्बादी है। औलाद के लिए शादी की जाती है, परंतु अभी तो विनाश सामने खड़ा है, वारिस तो कोई बनना ही नहीं है। तो हम औलाद के लिए शादी करके क्या करेंगे? परंतु बेहद के बाप को तो ब्राह्मण ही जानते हैं। और बाप को भी ब्राह्मण बच्चे ही प्यारे लगते हैं। कुछ भी शारीरिक झंझट होगी तो कहेंगे बच्चे अभी तो बहुत तुम्हें सर्विस करनी है। ये शरीर जितना रहे सबकी सर्विस करता रहे। सेवा तो बहुत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग।